क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, और एक और मसला ये हो रहा है कि आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आप बस कंफ्यूज हो, आपके गलत कंक्लूजन्स निकल कर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? आप फास्ट और एक्यूरेटली एनालाइज कर सकते हो सिचुएशन को कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। और उसमें पहला स्टेप ये है कि आपने सिचुएशन को क्लियरली डिफाइन करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि सिचुएशन को क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। जब आप कंफ्यूज हो ना सिचुएशन को लेके, कंफ्यूजन जब होती है ना, जब आप अनक्लियर होते हो, जब आपको ये ही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपने उस टाइम क्या सोचना है? आपने ये चीज निकालनी है कि प्रॉब्लम का कोर क्या है, कौन से फैक्ट्स कंफर्म हैं और कौन से assumptions हैं। क्लियर डेफिनेशन से डिसीजन का जो प्रोसेस है ना, वो सिंपल भी हो जाएगा और एक्यूरेट भी हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं। दूसरा स्टेप स्टेप यही है कि फैक्ट्स और ओपिनियंस को हमने अलग कर देना है। क्योंकि जो भी सिचुएशन है, जो भी हमारे पास सिचुएशन आएगी, उसमें दो चीजें होंगी, एक होगी फैक्ट्स, एक होंगे ओपिनियंस। अब कंफ्यूजन कब कहाँ पे होती है? जब हम इन दोनों को चीजों को मिक्स कर देते हैं। हमने इन दोनों चीजों को अलग रखना है। फैक्ट्स जो सच में कंफर्म है, प्रूव हो सकते हैं, उनको अलग रख दो। जो ओपिनियंस हैं, जो पर्सनल बिलीफ हैं या गेस फैक्ट हैं, उन पे फोकस करो और बस ओपिनियंस को कंसीडर करना है, ऑप्शनल। तीसरा स्टेप है पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट बना लो। मतलब आप सोचो, जो भी आप एक्शन लोगे उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। जितने भी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हें लिख लो। ये जो स्टेप आप लोगे, इससे क्या होगा कि फास्ट एनालिसिस में ये हेल्प करेगा आपका, और आपके सरप्राइजेस कम हो जाएंगे। जब आप इन्हें लिखोगे, आप माइंड मैप बनाओगे, तो क्या होगा कि आपका माइंड इजीली विजुअलाइज करेगा। चौथा स्टेप ये है कि प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हर सिचुएशन में सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कोई कम इंपॉर्टेंट होती है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपने सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स क्या हैं, ये आप सोचो। दूसरी चीज, कौन सी चीज डिसीजन को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अब ये जो चीज है ना, प्रायोरिटाइज करना, ये फास्ट और एक्यूरेट एनालिसिस का सीक्रेट है। अब पांचवी बात यह है कि क्विक डिसीजन रूल्स फॉलो करना है। फाइनली हमारा टाइम वेस्ट ना हो एनालाइज करके। एक रूल फॉलो करो कि जब फैक्ट्स और आउटकम्स क्लियर हो तब डिसीजन लो। उससे पहले डिसीजन नहीं लेना है, ओवर थिंक नहीं करना है। बस रीजनेबल बेस्ट चॉइस सेलेक्ट करो। प्रैक्टिस से ये जो प्रोसेस है ना, ये नेचुरल भी हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा ग्रेजुअली। तो ये चीजें याद रखनी है, 5 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं। सिचुएशन क्लियरली डिफाइन करो। दूसरी बात, फैक्ट्स और ओपिनियंस को अलग करो। तीसरी बात, पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट करो। चौथी बात, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ना, जो कि सीक्रेट है, को प्रायोरिटाइज करो। पांचवी बात, क्विक डिसीजन रूल्स फॉलो करो।